चलिए अब तन मनी आ जाइए बोर्ड पर सब गोरा, सब मोबाइल वोबाइल बंद कर दीजिए। हाँ मोबाइल बंद कर दीजिए, अब बोर्ड पे आ जाइए। सब लोगों का फिर से स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास में कल आपका लवक चालू हुआ था, प्लास्टिड चालू हुआ था, जिसमें लवक जो आपका कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पाया जाता है। लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता था, है ना? 3 प्रकार के कौन कौन? हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, है ना? था हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक का मतलब कि जो हरा पेड़ पौधा में भागों में पाया जाता है, हरित लवक। उसमें एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसका काम क्या होता था कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाना, है ना? क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी किसकी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम की धातु पाई जाती है ना? पाया जाता है। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में आपका मैग्नीज, लोहा, तांबा ये सब पाया जाता है ना? उसके बाद था आपका अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता था, रंगहीन रहता था, यानी कि उसका रंग नहीं, जैसे जड़, तना, भूमिगत तना। यह भोजन पदार्थों को संग्रह करता था। वसा हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब का संचरण करता था। उसके बाद वर्णी लवक का मतलब कि जिसका रंग हो, जो फूल, पत्ते, फूल हो गया, फल हो गया, बीज हो गया। इसमें वर्णी लवक का उदाहरण था चुकंदर में कौन सा? चुकंदर में विटामिन, चुकंदर में विटामिन, टमाटर का रंग लाल, लाइकोपीन। फिर उसके बाद गाजर का रंग कैरोटीन के कारण। फिर उसके बाद पढ़ाया गया था भकोल्स, रसधानी, है ना? था जीवन में, जैसे जीव विज्ञान, जीव कह रहे हैं, जीव जाति उति में छोटा था, बहुत संख्या में था, लेकिन यही पादप में आपका 90% स्थान घेरे हुए था ना। राजधानी आपका मृत पदार्थ पाया जाता है। उसके बाद क्या था जी? राजधानी के बाद केंद्रक था। केंद्रक पादप का मुख्य अंग होता है। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक में धागे नुमा पतला धागा के जैसा आपका एक पाया जाता था, जिसको क्रोमैटिन कहा जाता था ना जी। क्रोमैटिन का नाम आपका फ्लेमिंग ने दिया था। जब केंद्रक का विभाजन होता है उस समय यह सिकुड़ कर छोटे छोटे धारण कर लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता था? गुणसूत्र के रूप में, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। आज आपका गुणसूत्र कितना क्या होता है वो बताया जाएगा, है ना जी भैया। चलिए अब बोर्ड पे आ जाते हैं, है ना। स्केरस स्केबिस सबसे कम गुणसूत्र किसमें? केगो, दूगो। स्केरस स्केबिस में गुणसूत्रों की संख्या कितना? दूगो। स्केरस स्केबिस में गुणसूत्रों की संख्या पीछे वाले बेंच पर ध्यान दे रहे हैं। स्केरस स्केबिस में गुणसूत्र केगो, दूगो, केगो, दूगो। मच्छर में 6 गो, मच्छर में और मच्छर के दुगुना मक्खी, घरेलू मक्खी 12। मच्छर में केगो? 6 गो। मक्खी में केगो? मच्छर में मक्खी में स्केरस स्केबिस दूगो। मटर में केगो गुणसूत्र? बोलना है, मूर्ति नहीं बनना है, बोले से याद होता है। मटर में 14 गो। प्याज में 16 रुपये किलो प्याज, 16 रुपये किलो, 16 रुपये प्याज। मटर में 14। मक्का में टमाटर 24, टमाटर। मेढक में 26, मेढक में फिर से इतना लाइन है यही जैसे। मटर में प्याज कैसे किलो? मक्का में, टमाटर में, मेढक में। छोटका नींबू और बड़का नींबू 18 और 36। छोटका नींबू और बड़का नींबू 18 और 36, 18 और 36।
बिल्ली में बिल्ली में बिल्ली में 38, तो बिल्ली को चापे लगी चूहा को 40 बिल्ली में चूहा के चापे लगी, और माउस वाला चूहा माउस ऐसे देखते हैं, ऐसे धोके चापते हैं, ऐसे एगो राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक चापते हैं, तो कितना 40, और बाद वाला रेट वाला में 42, बिल्ली में चूहा वाला चापे वाला चूहा, माउस चापते हैं, माउस ऐसे चापिएगा ऐसे 1 2 राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, तो चापे वाला में 40, और चूहा रेट वाला में। गेहूं में खरगोश के दोनों टांग बराबर होता है, चारों टांग, खरगोश बहुत जितना आगे उछलता है उतना पीछे उछल रहा है, चारों टांग बराबर 44 खरगोश में। और मनुष्य में आलू चिंपैंजी तंबाकू 48, आलू 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू आलू 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48। घोड़ा में 64 किलोमीटर, घोड़ा में। कुत्ता में है 78, कुत्ता में। कबूतर में और टेरिडोफाइटस में याद हुआ। खरगोश में बताइए के गो, खरगोश में, बिल्ली में, चापे वाला चूहा में, मांस वाला में 40, गेहूं में, छोटका नींबू और बड़का नींबू, मटर में 14, मटर में, प्याज में, गेहूं में, हाँ ठीक है, गेहूं में 42, मकई में 26 को केकरा में, 26 में केकरा में। टमाटर में आलू चिंपैंजी वाव का था जी, तंबाकू 48। कबूतर में 80 कोस देख लेता है। कबूतर में सबसे ज्यादा कौन सा पृथ्वी में, सबसे कम कौन सा, एस्केरिस, टेरिडोफाइटस। हो गया याद, मिटा दे, चलिए। गुणसूत्र हो गया, किसमें कितना था कितना नहीं, हो गया ना। अब आइए गुणसूत्र का वंशागत सिद्धांत दो व्यक्ति ने दिया, कौन कौन, एगो सुट्टन एगो बबोरी। कौन कौन, ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्र के वंशागत सिद्धांत। वंशागत सिद्धांत कौन दिया, सुट्टन और बबोरी। वंशागत सिद्धांत कौन दिया, सुट्टन और बबोरी। डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, डीएनए का अधिकांश मात्रा जो है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। 3 जगह पाया जाता है डीएनए। अधिकांशतः आपका केंद्रक में, न्यूक्लियस में होता है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस में, केंद्रक में। उसके अलावा डीएनए का मात्रा हरित लवक, प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 3 जगह हो गया, सबसे ज़्यादा केंद्रक में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है या होता है, दोनों एक ही चीज़ है। डीएनए क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड को बांट दिया है। कैसे कैसे, ये डीएनए है ना जी, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एगो तो न्यूक्लियोटाइड एगो फास्फेट। यही क्वेश्चन आया हुआ था एसआई में, दरोगा में, कि डीएनए जो है किसका मिलकर बना होता है। ऑप्शन में डीएनए में कौन सा तत्व मिलकर बना होता है, ऑप्शन में था फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फेट, ऐसे ऑप्शन में था। बताइए किसका बना है, फास्फेट है ना, डीएनए का नहीं भाग है ही फास्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड दो, एगो न्यूक्लियोटाइड एगो फास्फेट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 प्रकार के, एगो न्यूक्लियोटाइड एगो फास्फेट। अब न्यूक्लियोटाइड में 2 प्रकार के, कौन, एगो शुगर एगो बेस। तब बेस में आपका, अब आइएगा इसके बाद वाला बेस में 4 प्रकार के मिलेगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के भाग में बांट दिए, 2 भाग में, न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट के भाग में, न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट।
अब न्यूक्लियोटाइड को दो भाग में बांट दिया, एक भाग शुगर, एक बार बेस, एक बार शुगर और बेस, यानी कि शुगर और क्षार। उतार लिए हैं जी आप? चलिए इसको हटाते हैं। हेलो, थायमीन होगा, थायमीन के जगह यूरेसिल आ जाता है। थायमीन के जगह यूरेसिल स्थान ले लेता है अपना। आ जाइए बोर्ड पे, आप बंद कीजिए उसको। देखिए क्षार तक ले आ गए थे हम लोग, क्या था, एक तरफ शुगर था, एक तरफ क्षार था, बेस था ना। अब देखिए क्षार जो है डीएनए में उपस्थित जो क्षार जो है 4 प्रकार के होते हैं। के प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। आप बोलते नहीं है क्या? बोलते हैं ना, बोलना है। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि एक किसके साथ मिला हुआ है? कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि एडेनिन जो है थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बॉन्ड? डबल। यही गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अब ये समझने में कोई दिक्कत है? नहीं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना रहा है, ठीक है। के गो? ए जो है टी के साथ डबल और जी तो है सी के साथ ट्रिपल। कोई दिक्कत नहीं। इसी लगे। अब देखिए 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक, किसको? वाटसन और क्रिक को डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलित संरचना मॉडल, ये कम देता है द्विकुंडलित, लेकिन आपका इंग्लिशों में देगा डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन कौन किया था? क्वेश्चन देगा डबल हेलिक्स मॉडल, हिंदी में लिख ले रहेगा। डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन कौन किया था? तो वाटसन और क्रिक। डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन कौन किया था? वाटसन और क्रिक। कब किया? 1953। कब किया? 1953। डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन कौन किया? वाटसन और क्रिक 1953 में। या द्विकुंडलित संरचना मॉडल। इसीलिए 1962 में इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला इनको। अब देखिए डीएनए का कार्य। डीएनए का कार्य सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संचालन करना, सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। डीएनए की इकाई जीन है। डीएनए की इकाई क्या है? जीन। डीएनए की इकाई क्या है? डीएनए की इकाई कौन है? जीन। डीएनए का काम क्या है? सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना, सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है कौन? डीएनए। प्रोटीन का संश्लेषण को नियंत्रित कौन किया? डीएनए। प्रयोगशाला में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना ने किया। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना ने किया। कौन किया? हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में आरएनए का निर्माण देखिए, आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। आरएनए का निर्माण जो है डीएनए से ही होता है। इसमें थायमीन के जगह यूरेसिल स्थान ले लेते। कहने का मतलब इसका कि आरएनए भी 4 प्रकार के। आरएनए भी के प्रकार के? नहीं, 3 प्रकार के, लेकिन इसमें 4 को दे रहा है। इसमें ये इसके स्थान पे ये कहने गया जी थायमीन के जगह पर टी के जगह क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। टी के जगह क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अब आरएनए 3 प्रकार के आता है, ठीक है। आरआरएनए, एमआरएनए, एक और आता है आरएम और टीआरएनए। 3 प्रकार के आरआरएनए जिनमें राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। एमआरएनए मैसेंजर का काम करते हैं और टी ट्रांसलेशन का काम करते हैं। चलिए इतना उतार लिए, वो 3 को लिखवा देते हैं, वो वाला मिटा देना। देखिए आरआरएनए 3 प्रकार के, आरआरएनए 3 प्रकार के, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आर, टी और एम, जिसमें आर जो आरएनए होता है राइबोसोम आरएनए। आप जानते हैं कि राइबोसोम पर ये लगा रहता है। जब राइबोसोम है तो ये राइबोसोम पर लगा रहेगा। और यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का
संश्लेषण होता है। टीआरएनए का मतलब कि ट्रांसफर का काम करता है। क्या काम करा? ट्रांसफर का काम करना, यानी कि विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर लाने का काम किया। ला रहा है, यहाँ से वहाँ ले जाकर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ला रहा है, वहाँ से यहाँ ला दिया, यानी कि ट्रांसफर का काम किया, है ना। टी मतलब ट्रांसफर में, जहाँ पे ट्रांसफर जब करेगा तो प्रोटीन बना लेगा। तो ये प्रोटीन बनाने का काम कौन किया? टीआरएनए। मान के चलिए कि वहाँ आरएनए, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ला दिया अपना, तो ट्रांसफर का काम किया। आरएनए के मतलब कि राइबोसोम पर वो लगा रहेगा, राइबोसोम का लगा रहेगा, आप प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेगा। एमआरएनए का मैसेंजर का काम करेगा, मैसेंजर पहुँचाएगा, यानी कि केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेशों को लेकर क्या करेगा? आदेश लेकर एमिनो अम्ल में चुनने के में मदद करेगा, आदेश ले जाकर पहुँचाने का काम करेगा, मैसेज करने का काम करेगा, मैसेंजर का काम। समझ में आ गया? इंग्लिश से धरा जाएगा, देख रहे हैं ना, आदेश लेकर पहुंचाने का काम किया एमआरएनए। हाँ, मैसेज मतलब मैसेंजर देने का, आदेश लेने का, आदेश पहुंचाने का काम किया। तो आर मतलब राइबोसोम पर लगा रहेगा, संश्लेषण करेगा। टी मतलब कि ट्रांसफर करेगा, है ना, ट्रांसफर करेगा तो आ गया, प्रोटीन बना देगा। एम मतलब मैसेज करेगा, यानी कि आदेश ले जाएगा, आदेश ले जाने का काम करेगा। इससे ज़्यादा अब इसमें से नहीं आएगा। इसके लिए अब धन्यवाद, उतार लीजिए जल्दी जल्दी।